हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के हों, जिस भी कॉलेज के हों, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के हों या आप मेरठ विश्वविद्यालय के, कानपुर विश्वविद्यालय के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप किसी भी छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस के कॉलेज के छात्र, यदि आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके आने वाले एग्जाम 24-25 में ये इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 2022-23 के ऑलरेडी पेपर सॉल्व करवा दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमने प्लेलिस्ट बना दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सेमेस्टर के नाम से, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आते हैं, उसे आप ज़रूर देखें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एनसीयूआई का मतलब क्या है? तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन आप यहाँ का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, नेफेड स्थापित किया गया था, तो ये 1958 में किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, किसानों द्वारा धन उधार लेने, आर्थिक अध्ययन, कृषि ऋण देने वाली एजेंसियों के संगठन और संचालन और कृषि के लिए ऋण में समाज की रुचि को कहा जाता है, तो इसको एग्रीकल्चर फाइनेंस कहा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका व्यक्तिगत या प्रक्षेत्र स्तर पर कृषि वित्त और संबंधित मुद्दे के अध्ययन को जाना जाता है, तो माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि वित्त फॉर्म वित्त का क्या महत्व है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो नेक्स्ट है आपका डियर स्टूडेंट्स, अनुशासित शाख और शाख उपयोग के बीच में क्या अंतर है? तो क्रेडिट यानी शाख विश्लेषण का अंतर है आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स, भारत में कृषि वित्त को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये सभी है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, लैटिन शब्द को, लैटिन शब्द क्रेडो का अर्थ है, तो क्रेडो का अर्थ क्या है? ये मैं विश्वास करता हूँ, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि ऋण का कार्य है? तो इसमें से कृषि ऋण के जो कार्य है वो सभी कार्य हैं आपके, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, पीएससी का एक पूर्ण रूप है, तो इसका क्या है आपका पूर्ण? प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी री है, बैक है, तो आप हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जाएंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे हमने 2022-23, 23-24 के 2 साल के ओल्ड पेपर अपलोड करा दिए सॉल्व करके, आप वहाँ पे उनको ज़रूर देखिए। अगर यदि आप वो दोनों पेपर अच्छे से कर लेते हैं, 2 से 3 बार उनको अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं और उन पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो हमने डाली है वो आप देख लेंगे, तो डेफिनेटली 100% आपकी जो री है वो क्लियर हो जाएगी, अगर आप ईमानदारी से अच्छे से देख लेते हैं। तो आप वो, अगर आपकी किसी भी सेम में री है तो आप जाके वहाँ ज़रूर देखिए, फर्स्ट में जिस भी आपकी पेपर में हो, कोई भी पेपर हो, सारे पेपर अपलोड करा दिए हैं। और आपके बीएससी जी थर्ड सेमेस्टर के भी जितने भी पेपर है वो सारे पेपर हमने अपलोड करा दिए 2 साल के। आपको 2022-23, 23-24 दोनों साल के पेपर देखना है।
तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। यदि एक ही पेपर आपको देख देख के जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको दोनों साल के पेपर 100% करना ही करना है यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। तो आप ज़रूर 2022-23, 23-24 दोनों साल के करें। और आपके जो 1-2 पेपर अपलोड नहीं वो भी जल्दी हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में वो भी अपलोड करा देंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, समग्र स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के वित्त पोषण को कहा जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस बेहद वित्त, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, ऋण के दोषी से अभिप्राय है। तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका साख के 3 सी हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, चरित्र, क्षमता और पूंजी। अगला आपका एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग स्थापित की जाती है तो अपना भुगतान समय पर करना, या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका साहूकारी प्रणाली के दोष क्या हैं, तो ये सभी जितने भी हैं आपके ये सभी इसके दोष हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, साहूकार ऋण का पसंदीदा स्रोत क्यों माना जाता है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका बीज, उर्वरक और कीटनाशी की खरीद के लिए प्रयुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका सीड वगैरह के लिए दिया जाता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट का पहला आर है, तो इसका रिटर्न वापसी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत ऋण का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है हमें, कि हमें भी आप अच्छा लाइक करते हैं तो अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होती है कि हम भी वीडियो अपलोड करें आपके लिए, अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। तो आप सब लोग वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, वो सॉरी लाइक कर दें। इससे हम जो आप वीडियो जो आपका कोई पेपर रह गया है तो हम जल्दी ही अपलोड करा देंगे उसको। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी इस सब्जेक्ट का पेपर रह गया तो वो हम अपलोड करा देंगे। अगला है आपका स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में किसान उधारकर्ताओं की खराब पुनः भुगतान क्षमता का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, तो इसमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त आपका सभी। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट्स, अगला में क्या पूछ रहा है आपका, वह ऋण जो विद्युत मोटर्स खरीदने के लिए दिया जाता है, तो ये मिड टर्म लोन होता है, मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आपका मध्य अवधि के ऋण की भुगतान अवधि कितनी होती है, तो ये 15 से 60 मंथ, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका ब्याज की अंतर दर योजना के तहत ऋण दिए जाते हैं, तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए दिए जाते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, व्यापारिक बैंक किस प्रकार की कंपनी है, तो ये एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है एक वर्ष में वास्तव में अर्जित ब्याज की दर कहलाती है, तो ये आपका यहाँ पे उद्धत वार्षिक ब्याज दर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में राज्य सरकार प्रायोजित बैंक व केंद्र सरकार का अंशदान होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, 15, 30, 50, ये आपका क्रम से दिया हुआ, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये आपका मुंबई में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य लक्ष्य था, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो मुख्य लक्ष्य आपका क्या था, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, प्राथमिकता क्षेत्र के को ऋण की आपूर्ति बढ़ाना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट्स आपका 31, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स आपका एक अगला आपका एक जनपद में अग्रणी बैंक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग, आपका ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के, सभी के पास इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और सब लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की,
वो हम आपको पेपर से पहले प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे। नाबार्ड अस्तित्व में आया तो कब आया था? 12 जुलाई 1982 को आया था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई बैंक का मुख्यालय स्थित है, एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय स्थित है, ये आपका मनीला में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? तो विश्व बैंक का जो आपका हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा आपका डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण की लागत में शामिल है? तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तुलन पत्र का घटक है? तो इसमें से ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अगला है आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ 1904 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, तुलन पत्र को भी कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है, तो एक व्यक्ति एक वोट, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सहकारी समिति का प्रकार नहीं है? तो जन वितरण प्रणाली, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आईसीए का पूर्ण नाम है, तो क्या पूछ रहा, फुल फॉर्म ऑफ आईसीए? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, यानी अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ओवन, डॉक्टर विलियम किंग और लुगी लुजाटी उदाहरण है, क्या पूछ रहा है रॉबर्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सहकारी नेता, कोऑपरेटिव लीडर्स, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले पहले आपको 3 से 4 बार इनको रिवाइज करना है। आप दो तीन बार देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको पहले लिखे फिर रीड आउट करें, तो आप 2-3 बार वॉच कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको 2 से 3 बार करके ही जाना है, तभी आप वहाँ पे सही कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ढेर सारा कन्फ्यूजन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 44 देखेंगे स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुई, तो ये हुई आपको 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आपका, भारत को केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो इंपीरियल बैंक का, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंकों का नहीं है? तो जमाओं का स्वीकार नहीं है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये शिव रमन समिति की सिफारिश में की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है, नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है आपका क्या है? उपरोक्त सभी जितने भी हैं, ये सभी कार्य हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, केसीसी को भारत में पेश किया गया था, तो 1 अगस्त 1998 में पेश किया गया था, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस वर्ष में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुई? तो 1957 में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश, यह हुआ आपका पंजाब के झांग जिले में, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आरसीएस, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहली सहकारी समिति कौन सी थी और इसे किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा, कृषि ऋण सहकारी समिति 1905, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1976 में किया गया, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के समाज को कृषि छूट दी जाती है? तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी सही होगा। अगला है जो सहकारी समिति के
परिसमापन का अर्थ है। परिसमापन का अर्थ क्या है आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? तो ये आपका सेक्रेटरी को है, सचिव को है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, सहकारी समिति के प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। शेयरों का प्रवेशन एवं आवंटन, ऑप्शन ए होगा। अगला है सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो आपका सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? तो मेंबर्स का होता है। सीमित जो दायित्व होगा किसका होगा आपका? मेंबर्स। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट्स, भारत में सहकारी समिति किस संगठनात्मक संरचना का पालन करती है? तो आपका संघीय संरचना का पालन करेगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, भारत में कृषि वित्त का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो किसानों की जोत छोटी होने के कारण। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला किस प्रकार की साख एजेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करती है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा सी होगा। ए और बी दोनों, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला डियर स्टूडेंट्स, छोटे किसान की क्रय शक्ति का आधार क्या है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है आपका निवेश ऋण को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका PMFBY का पूर्ण नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 फरवरी 2016 को की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चर के, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी इसको देख लें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी वैकेंसी आती हैं या कोई भी वैकेंसी आएगी, उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से फसलों का कौन सा समूह PMFB के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो एनुअल वार्षिक बागानी फसलें नहीं है, बागवानी जो नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट्स, आपका भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी जो शुरू की गई थी 1985 में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है सब्जी एवं फसलों के बीमा की नोडल एजेंसी कौन सी होगी? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ कृषि विभाग होगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगला जो है क्वेश्चन आपका कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो बंद सदस्यता। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है? अगले में आपका जो पूछ रहा है कि सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है, अगले में क्या पूछ रहा है आपके? अगले में पूछ रहा है दीर्घकालीन ऋण किस प्रकार की प्रणाली में आता है? तो 2 ईयर सिस्टम आपका 2 स्तरीय प्रणाली में आएगा। ऑप्शन सी होगा। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सहकारी ऋण आंदोलन जन्म स्थान है, यानी कहाँ पे इसका जन्म हुआ? तो आपका जर्मनी में हुआ। ऑप्शन डी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन ही, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से रीड आउट करेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स हमने जो भी आपको क्वेश्चंस करा दिया है पिछले 2 साल के, तो आप उनको ज़रूर वॉच करें, देख के जाएँ, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।